करण खंडेलवाल जी मुंबई से। महाराज जी आपका भी सिमिलर प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि आप 10 सालों से अभिनय की जगत में हैं। ये कह रहे हैं मन अशांत रहता है महाराज जी। कोई कहता है कि किसी ने जादू कर दिया है, कोई कहता है कि ओवर थिंकिंग चल रही है इसलिए। हाँ, जादू तो नहीं किया, जादू तो नहीं। जादू होता तो तुम हमारे पास यहाँ बैठ नहीं सकते थे। ओवर थिंकिंग, एक जो अपने चित्त में सबसे बड़ा बनने की, महान बनने की एक आकांक्षा होती है। हम चाहे जिस मार्ग में हो, हम चूंकि महान परमात्मा के हम अंश हैं, तो हमारे अंदर महान बनने की इच्छा होती है। सबके अंदर, चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, सबसे बड़ा बनने की इच्छा होती है। क्योंकि सबसे बड़े भगवान के हम बच्चे हैं ना, तो हमें लगता है कि हम सबसे बड़े बने। अब सबसे बड़े बनने में हमारे सामने बड़े अभिनय करने वाले दिखाई दे रहे हैं, जो सफलता प्राप्त करते चले जा रहे हैं। अब हमारा चित्त उससे विक्षिप्त होता चला जाता है, परेशानी आ जाती है। तो हमें लगता है कि भगवान का नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, और भगवान जैसे रखें उसमें राजी रहना सीखो, तो आनंदित हो जाओगे। नाम जप करो और जैसी परिस्थिति में हो उसमें राजी रहना सीखो यार। आगे की भावना तो करो, लेकिन आगे ना पहुंच पाओ तो उसमें असंतुष्ट मत हो। तुम्हारे अगर असंतुष्ट रहने का स्वभाव बन जाएगा तो डिप्रेशन में चले जाओगे। ऑलरेडी है। नहीं नहीं बेचैनी होती है। नहीं 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 यार, ऐसा ठीक नहीं। डिप्रेशन में क्यों जाओ, क्यों जाओ, क्यों परेशान हो? पता ही नहीं चला कैसे वहां इतनी सारी सिचुएशन। ऐसा करो, राधा राधा लिखना शुरू करो दिमाग में। खाली समय जो है ना, शैतान का मन होता है। अगर खाली छोड़ दो ना, तो ये मन शैतानी करने लगता है, बदमाशी करने लगता है, ओवर थिंकिंग में फंसा देता है। ये आप जपो, थोड़ा मन पवित्र होगा तो आपको आनंद मिलेगा। राधा देखो, आंखों के सामने लिखो राधा, आंखों से ही लिखो। राधा लिखा, आप बार बार राधा 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 राधा। ये ऐसी दवा है कि लोक परलोक सब मिल जाएगी। हाँ, राधा 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 राधा। अब आके वृंदावन में आए हो तो मंगल तो होगा ही। भगवान और संत दरबार में आने से मंगल तो होता ही है। मंगल ना होता तो आप क्यों आते? डॉक्टर के पास जाते, जादू टोना। और जादू टोना नहीं, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को दिखाया था, एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, पंडित को दिखाया था, तो सबने ये कहा कि कोई काला जादू है जिसकी वजह से आपके परिवार। कुछ नहीं, रुपया घसीटने के लिए सब काला जादू है। कोई काला जादू नहीं, कोई तमाशा नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, कोई तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं किए। हम तुमसे कह रहे हैं, पक्की बात समझ लो। जो भी काम करता हूँ मुझे काम मिलता है, बट वो काम जल्दी बंद हो जाता। हाँ ठीक है, तुम राधा नाम जप करो। बस सुबह उठ करके 5 भक्तों के नाम ले लिया करो, जो भगत तुम्हें याद आवे। कुछ भगत याद हैं? एक को भगत याद नहीं। देखो, हम तुम्हें नाम बताए, स्वामी हरिदास जी, चैतन्य महाप्रभु जी, नित्यानंद महाप्रभु जी, नागरी दास जी, हरिवंश महाप्रभु। 5 नाम कोई, जैसे तो यही याद कर लेना। 5 भक्तों का सुमिरन रोज करो और राधा नाम का सुमिरन करो, और 10, 15, 20 मिनट व्यायाम करो। व्यायाम करते हो? अब यार नहीं, 10, 15, 20 मिनट व्यायाम करो। शरीर को थोड़ा, अब ऐसे बुझे से यार, बुझे से जीवन बुझाने के लिए। और व्यायाम करके नाम जप करते हुए कोई ना कोई दिनचर्या में लगे रहो। फालतू मत बैठो, खाली मत बैठो। खाली हो तो शास्त्र स्वाध्याय करने लगो, ठीक है ना? और प्रसन्न मन से रहो। और आज हम तुम्हें कह रहे हैं ना, कोई जादू तुम्हारे ऊपर है, ना कोई काला जादू है, ना पीला जादू है। नहीं, कोई जादू नहीं। हम तुम्हें जो बता रहे हो मान लो, कोई जादू नहीं। किसी की बात मत मानना। जो झाड़ फूक करवाए कुछ फर्क पड़ा? जब आई ले तो फर्क क्या पड़ेगा? फिर करवाया। अरे यार, अगर तुम ऐसी जगह फंस जाओगे तो नींबू की तरह निचोड़ लेंगे, होगा कुछ नहीं। केवल रुपया लेने के लिए सब होता है। कोई काला पीला जादू नहीं होता। नाम जप करो, काला पीला जादू कुछ नहीं कर सकता। ऐसे देखो, हम तुम्हें बताएं, जैसे हम तुम्हारा बुरा चाहें और तुम नाम जप कर रहे हो, तुम्हारा बुरा होना नहीं है, तो हम लाख चाहे नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा बुरा होना है और मेरी चाह हुई और दोनों मिल गई, तो वो तुक्का लग गया। मेरी चाह से तुम्हारा बुरा नहीं हुआ। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। खिलवाड़ का विषय थोड़ी, भगवान का भजन है। भगवान के हम लोग ऐसे रहते हैं क्योंकि भगवत बल है, भगवान का भजन का बल है। अगर तुम दुष्टता के ऊपर उतर जाओ तो फिर हमारी एक आया था, हमने कई बार बताया सत्संग में, वो गाड़ी से आया, वहां जूते पहन के नहीं जाया जाता था। हम बैठे थे, सेनपुर में था, तो हमने कहा कि भाई ये मोटरसाइकिल रोक, जूते पहन के क्यों आ रहा है? और 8-10 लोग बैठे थे और वो कई कत्ल किए हुए था।
तो हमारी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई मुर्गे को देखता है हलाल करने के लिए, और वो गया, जूते उतार दिए और गया, फिर आया, जूता पहना और वहीं गाड़ी से, हम कहा यहाँ गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, बाहर होगी। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, उसको घसीट के ले जाना पड़ा। भगवान वचन पूरा करते ना। अब वो जो गांव के लोग बैठे थे वो घबरा गए, उनका महाराज आपने बहुत गड़बड़ किया, आप यहाँ 2-4 संत रहते हो, ये कितने आदमियों को काट डाला है, इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। गंगा किनारे की बात थी, बोले यहाँ का बादशाह है और आपने बहुत गलत जगह। तो हम मन में तो सोचा कि गलत जगह इसने पंगा ले लिया है। सुबह हम गंगा स्नान करके अशोक वृक्ष के नीचे, उस समय भी जटाएं थी, और शांत पद्मासन में बैठे थे कि खुर खुर पत्तों में जूते की आवाज आती है ना, मुझे लगा कोई आ रहा है। तो तुरंत कनेक्शन लगा, हमका कल वाला वो पुरुष तो नहीं है। तो ऐसे देखा तो वही था। एक बार मन में, मनुष्य होने के कारण एक बार मन में ऐसा लगा कि यार अच्छा विघ्न उपस्थित हुआ। वो नजदीक आया, बोले ए बाबा जी। हाँ भाई। तो चाकू निकाली, इतनी बड़ी चमचमाती सामने रखी, बोले इसको जानते हो? हाँ चाकू कहते हैं। पिस्तौल निकाली ऐसे, ऐसे, इसको जानते हो? सामने रखे हो, बैठ गया। क्योंकि वो निर्दयी आदमी। अच्छा हम अकेले, वो न डंडा ना कुछ, हमारे पास तो डंडा भी नहीं, कमंडल रखा था गंगा जल का। हमका बद दिखा चुके, बोले हमका कमंडल का ढक्कन खोला, हमका इसको जानते हो? हमका गंगा जल है, तुम ऐसे बाबा जी ना समझ लेना, तू है और मैं हूं, चल पिस्तौल उठा और चाकू उठा, और मैं 5 बूंद गंगा जल केवल लेता हूं। ये खिलवाड़ सब संत महात्मा बदल का खिलवाड़ नहीं है। तो ऐसा लेके कोई जादू टोना काल ऐसा हो ना, तो भगवान के भक्तों को, संतों की महिमा सब ऐसे नहीं, खिलवाड़ नहीं, हम लोग ऐसे रहते हैं। लेकिन अगर अपने पे आ जाए तो सामने वाला टिक नहीं सकता। ऋषियों ने जो साप दिया है वो व्यर्थ क्यों नहीं गया? क्योंकि उनके पास तप है, उनके पास भजन, उनके पास साधना है। तो ये बात तो तुम भूल जाओ कि तुम्हें किसी ने कोई जादू टोना किया, आज से बिल्कुल निर्विघ्न। हाँ, तुम्हारा जो चिंतन है उसको तुम संभालो, राधा 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 उसमें, और खान पान ठीक करो। मांस खाते हो? मैं खाता था, अब छोड़ दिया। आज से छोड़ रहे हो या पहले? नहीं, आज से नहीं, मैं हो गया। और शराब? अब शराब मांस मत खाना और राधा राधा नाम जप करना, और कुछ दिन में सब सही होने लगेगा। धीरे धीरे नाम जप करते रहो, प्रसन्न रहो, आप चिंता न करो।